वेलकम टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज है 6 नवंबर 2021। चलिए आज के कुछ नए करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 3 मार्च, 6 नवंबर, 10 दिसंबर और 12 नवंबर। इसका उत्तर है 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसको कि यूएन असेंबली द्वारा स्टार्ट किया गया था 5 नवंबर 2001 और सेलिब्रेट किया गया था 6 नवंबर 2001 से, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पर्यावरण की संरक्षण कर सके। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गृह मंत्री द्वारा 2021 में केंद्रीय बलों के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है अटल पेंशन योजना, चौथा ऑप्शन है मिशन सागर। इसका उत्तर है आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड। सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है कॉमन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको कि अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत 35 लाख सोल्जरों और उसके परिवारों को फ़ायदा मिलेगा। और पीएमजे जो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, जिसके तहत हॉस्पिटल में उनके परिवारों को अच्छा खासा सुविधा मिलेगा, जो भी केंद्रीय बल हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बार्कलेज के नए सीईओ कौन हैं? उसके ऑप्शन हैं CS वेंकाटा कृष्णन, जेस स्टेली, तीसरा ऑप्शन है स्टीफन स्ट्रॉबेरी, और फोर्थ ऑप्शन है ड्रग पाकर। इसका उत्तर है CS वेंकट कृष्णन, जो कि अभी नए सीईओ हैं बार्कलेज के। बार्कलेज एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक है और इसके जो पहले सीईओ थे वो जेस स्टेली थे। और यहाँ पर जो तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है स्टेफन स्क्वेरी, वो अमेरिकन एक्सप्रेस की सीईओ है, और ड्रग पार्कर अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप के सीईओ हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2021 में किसने जीता है? पहला ऑप्शन है डैमन गुलगुट, सेकेंड ऑप्शन है सुग्गी बैन, थर्ड ऑप्शन है आशीष राय, फोर्थ ऑप्शन है पीटर बेकर। इसका सही उत्तर है डैमन गुलगुट, जिसको कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया, जिसको कि नोबेल के लिए बुकर प्राइज मिला है। एक उन्होंने नोबेल लिखा था द प्रॉमिस, उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है 2021 में। और वह 2 बार नॉमिनेट भी हो चुके हैं, एक बार 2003 में द गुड डॉक्टर के लिए और 2010 में अ स्ट्रेंज रूम के लिए, और एक बार उन्होंने 3rd मेडल भी जीता था इसमें टूर डे फोर्स के लिए। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए भारत के किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन है कोविडशील्ड, दूसरा ऑप्शन है मॉडर्ना, तीसरा ऑप्शन है जॉनसन और चौथा ऑप्शन है कोवैक्सीन।
इसका उत्तर है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, वो भी कोलैबोरेशन करके। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये जो है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में बना है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ है, जिसके कि अभी डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस आधनॉम गिब्रालिस, और इसका हेडक्वार्टर जो है WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिग बैश लीग BBL द्वारा साइन आप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? अनमुक्त चंद, MS धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। इसके उत्तर है अनमुक्त चंद, जो कि भारत के हैं और वो पहले भारतीय बने हैं जिसने बिग बैश लीग में हिस्सा लिया है, और वह आयरमैन फिंचिस टीम के तरफ से खेल रहे हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है शिवा थापा, तीसरा ऑप्शन है आकाश कुमार, चौथा ऑप्शन है अखिल कुमार। इसका उत्तर है आकाश कुमार। आकाश कुमार ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में जीता है, और वो 7वें भारतीय हैं जिन्होंने इस मेडल को जीता है। उन्होंने 54 kg कैटेगरी में बॉक्सिंग किया था। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप वो अभी बेलग्रेड साइबेरिया में हो रहा है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में एक बिल आया है दिवाली के लिए, दिवाली एज ए नेशनल हॉलीडे, दिवाली के दिन छुट्टी मिलना चाहिए, जिसको कि लीड कर रही है कांग्रेस वुमेन कैरोलिन बी मॉनले। और ये जो बिल है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव न्यूयॉर्क में आया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त। आप सभी से आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।